हाय एवरीवन, दिस इज वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने यूके के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज हम दोनों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को, वहाँ की डेमोक्रेसी है जो, या वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम। वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही कंट्री जो हैं लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। दोनों ही कंट्री काफ़ी इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसीज हैं दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, वहाँ के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस भी हैं तो कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो हम वो सब देखते हैं आज कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ बिटवीन यूएसए एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है। यूके और यूएस दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो किया था, जिसमें कि वहाँ के सिटीजन को राइट है कि वो अपने पार्टिसिपेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ कर सकते हैं बाय द इलेक्शंस। उनके पास राइट है कि वो इलेक्शंस में जो खड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको खुद चुन सकते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दोनों ही कंट्री बाई कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करती हैं। अब बात हो यूएसए की या यूके की। यूएसए में हमारे कांग्रेस जो हमें पता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है, और यूके में पार्लियामेंट जिसमें कॉमन्स और लॉर्ड्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज सुप्रीम लॉ माना जाता है, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है यूके में। पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर, दोनों ही कंट्री में दो मेजर पार्टीज वर्क करती है। यूएसए में अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी है, और यूके में कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दोनों ही कंट्री में जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एज अ हायर अथॉरिटी वर्क करता है टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सिविल लिबर्टीज़, तो जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड हैं, जो हर पर्सन के कुछ बेसिक राइट्स हैं जो सबको मिलने चाहिए। तो वैसे यूएसए में और यूके में भी कुछ राइट्स हैं। जैसे यूएसए में जो है उसे हम बिल ऑफ राइट कहते हैं, जिसमें उनके कुछ फंडामेंटल राइट हैं, लाइक जैसे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड फेयर ट्रायल्स। और जो यूके है उसमें ह्यूमन राइट एक्ट है, जिसमें कुछ जो फ्रीडम राइट्स हैं उनकी गारंटी दी हुई है, तो जिसे हम ह्यूमन राइट एक्ट 1998 कहते हैं। अब कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये तो बात होगी सिमिलरिटीज़ की, दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है कि दोनों ही कंट्रीज जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी दोनों में दो मेजर पार्टीज़ हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, और सिविल लिबर्टी को यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। और डिफरेंस क्या क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें आपका हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट जो है मोनार्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट बहुत ही रिगिड है। इसमें रिगिड मतलब कि जिसमें आप अमेंडमेंट करना बहुत ही इतना ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बट यूके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है बट फ्लेक्सिबल है, उसमें आप कोई भी सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, तो यूएसए का बहुत ही क्लियर है। सेपरेशन कैसे किया हो गया है? स्टेट और सेंटर के बीच में सेपरेशन, पावर का सेपरेशन किया हो गया है। लेकिन जो यूके है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का फ्यूजन देखने को मिलता है। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम यूएसए की गवर्नमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ये इंश्योर करना है कि किसी भी ब्रांच के पास दूसरी ब्रांच से ज़्यादा पावर ना हो, उसको प्रिवेंट करना। लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके में ये थोड़ा वीक है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और यूके में मोनार्क। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कैनॉट, यूके में कोर्ट कैनॉट स्ट्राइक डाउन पार्लियामेंट्री लॉज। नेक्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। तो यूएसए में तो आपका फेडरलिज्म है, जिसमें आपकी पावर्स को क्या है, डिवाइड किया हो गया है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन यूके में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम, और इसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज, और जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसके थ्रू किया जाता है, और यूके में फर्स्ट पास द पोस्ट के थ्रू। अमेंडमेंट, तो यूके में अगर हम देखें तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में बहुत ही रिगिड है अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 2/3 कांग्रेस की और 3/4 स्टेट की मेजोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ सारे पॉइंट्स और सारे फीचर्स को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसमें दिखाया हुआ है, तो आप
इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप चीज़ को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोनों कंट्रीज़ के बीच, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बीच, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बीच क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।